नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यू डाइस प्लस डाटा 2022-23 कैसे हम फिल कर सकते हैं, अ, कैसे आसान तरीके से आप अपना डाटा जो है वो फिल करेंगे और क्या-क्या जो जानकारी है वो आपने इसमें फिल करनी है, क्या जो नई जानकारी है अब ऐड हुई है, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी यूडाई संबंधी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इस बार जो यूडाइस डाटा फिल करने का प्रोसेस है वो 3 मॉड्यूल में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें आपकी जो बेसिक प्रोफ़ाइल, फैसिलिटीज़ और उसके बाद टीचर मॉड्यूल है और उसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो 3 मॉड्यूल में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पोर्टल पर फिल करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 1 के बारे में सारी बातें करूँगा, प्रोफ़ाइल और फैसिलिटीज़ के बारे में, और पार्ट 2 में हम टीचर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आपने अपने रिपोर्ट को कैसे सर्टिफ़ाई करना है उसके बारे में एक लास्ट की वीडियो जो है वो मैं अपडेट करके आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आपको इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है udiceplus.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर ही आपने लॉगिन करना है। काफ़ी सारी जो टीचर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न है कि ई पंजाब पोर्टल पर जो है इसका लिंक है उसके ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ई पंजाब पर जो लिंक दिया गया है वो एक्टिवेट नहीं है। तो आपको डायरेक्ट इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद ही आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो फ़िल करनी है। तो अगर आपके जो प्रिंसिपल्स हैं या आपके हेड हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज है तो आप सबसे पहले उसको अपना ज़रूर रेक्टिफ़ाई करवा लीजिए, उसको चेंज करवा सकते हैं। कोई मोबाइल नंबर है उसको चेंज करवा सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज है उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेंज करवा लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और अब हम देखते हैं कि कैसे हमने टर्न बाय टर्न सारे मॉड्यूल को फिल करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको वेबसाइट खोलने पर एक लिंक मिलेगा लॉगिन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल, फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल है। तो यहाँ पर अभी तक जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो अभी एक्टिव नहीं है, तो जल्द ही वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी स्कूल वाले या टीचर्स इस बात की बिल्कुल वरी मत कीजिएगा कि आपका जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो नहीं आया है, तो हमने अपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फिल करनी है वो मॉड्यूल भी आएगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 मॉड्यूल हैं, तो थर्ड मॉड्यूल जो है वो स्टूडेंट का है, तो उसमें आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तो सबसे पहले ये मॉड्यूल को फिल करेंगे। तो इसमें जो भी जानकारी है वो हम टर्न बाय टर्न आपको दिखाने वाले हैं। क्या कुछ नई चेंजेस आई हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा कैप्चर फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 से लेकर 2.27 पर पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल स्टेटस क्या है, नीड करेक्शन। तो जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी तो यहाँ पर आपका स्टेटस शो हो जाएगा कंप्लीटेड। तो अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर जो भी डाटा कैप्चर फॉर्मेट है यहाँ पर 2.27 तक आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, जैसे पीजीआई है, सेफ्टी इंडेक्स है। तो इस तरह कुछ काफ़ी सी चीज़ें जो नई भी हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी तो यहाँ पर जो भी आपका लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अभी डीएक्टिविटी है। तो सबसे पहले हमने जो पहला पॉइंट है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट पेज है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो आपने फिल करके नेक्स्ट बटन पे कर देना है। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से ही फिल्ड होंगी, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका बेसिक स्कूल प्रोफाइल डिटेल, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीसीई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही प्री फिल्ड मिल जाएगी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने खुद फिल करनी है। तो ज़्यादातर जो कॉलम्स हैं वो येस नो वाले ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रिस्पोंडेंट डिटेल्स है, तो यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना आपने। तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये पहले से फिल्ड है। उसके बाद इस पॉइंट में कुछ फिल नहीं करना है आपने, तो इस पॉइंट में भी आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल स्कूल्स फॉर CWSN, तो यहाँ पर आपने येस या नो करना है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो CWSN वाले नहीं है, तो नो ही आएगा ज़्यादातर। और उसके बाद क्या ये शिफ्ट स्कूल है,
येस नो करेंगे। तो आपने येस नो अपने अकॉर्डिंग सारे फिल करने हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं येस नो कर रहा हूँ तो आपने भी यही करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में है। तो नो रेजिडेंशियल फिल कर देंगे तो बाकी सारे जो कॉलम है वो डिसेबल होंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर हॉस्टल है तो उसको येस नो करेंगे। तो अगर येस होगा तो यहाँ पर आप उसकी टाइप को फिल करेंगे, क्या टाइप है, अदरवाइज़ नो कर देंगे। उसके बाद कोई बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग येस नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो उसके बाद उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो इस दिशा में न्योटी मैनेज स्कूल येस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा। तो ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो नो ही फिल करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये दोनों डिसेबल ही हैं तो ये आप रहने दीजिए, यहाँ पर कोई ये फिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही मुझे लगता है कि अभी डिसेबल हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है फिल करने की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा तो उस पे आते हैं हम। तो इसे स्क्रॉल करके आपको ऊपर आना होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है, तो इसमें आपको 3 लैंग्वेज, जैसे पंजाब में 3 लैंग्वेज ज़्यादा चलती हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लासेस सेलेक्ट करनी है, 6-7 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं। तो जो भी आपको अपना सूटेबल लैंग्वेज है, कितने स्टूडेंट्स किस क्लास में स्टडी करते हैं वो फिल करेंगे। उसके बाद उनकी जो गिनती है वो फिल करेंगे, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं। तो उसके बाद इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है वो आपने फिल करनी है। वहाँ भी आप जो अदर सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सा मीडियम है। तो जैसे पहले हमने पंजाबी सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमें क्लासेस जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको ये कॉलम जो हैं वो फिल करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो गिनती है उनकी आपको स्पेशल मेंशन करनी पड़ेगी, फिर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। उसके बाद जैसे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्लासेस सेलेक्ट करनी है। क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उनकी जो गिनती है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद डज द स्कूल हैव प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, तो येस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस कितना है प्राइमरी स्कूल से, अपर प्राइमरी स्कूल से कितना है, अगर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिस्टेंस नियर बाय पड़ता है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद है कि क्या आपका जो स्कूल अप्रोचेबल है सभी वेदर्स में, तो तकरीबन येस होता है सभी का। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस डेज़ कितने हैं, तो यहाँ पर अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, तीनों में सेम ही आएंगे। तो ये जस्ट मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ 122, तो ये लास्ट ईयर के थे इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो आप ज़रूर अपने पॉइंट आउट कर लीजिएगा कितने इंस्ट्रक्शन डेज़ हैं, वही आपने यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद अगर बात करें एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रन कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में 6 फिल कर देते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टीचर्स के लिए, टीचर्स कितनी देर स्टडी करवाते हैं, जितने दिन स्टूडेंट्स आते हैं, जितने आवर्स स्टूडेंट स्टडी करते हैं, टीचर का भी हम वही फिल कर देते हैं, 6 आवर्स। उसके बाद इज़ कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव सीसी के बारे में है, यहाँ पर क्या सीसी इम्प्लीमेंट की जाती है, अगर की जाती है तो कितने दिन की जाती है, 1 साल में। येस करेंगे तो, अदरवाइज़ नो करेंगे तो कोई ऑप्शन फिल नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये ध्यान से आपने फिल करना है। अगर येस करेंगे तो वहाँ पर आपको गिनती भी फिल करनी पड़ेगी, अपर प्राइमरी तक है या सेकेंडरी तक है या हायर सेकेंडरी तक है, ये आप पर डिपेंड है कब तक, कहाँ तक आप सीसी जो है वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर सीसी मेंटेन करते हैं तो क्या वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो येस नो करेंगे। उसके बाद जो शेयर किया जाता है पेरेंट्स के साथ वो येस नो करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो। उसके बाद असेसमेंट आइटम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तो वो किस लेवल तक जो असेसमेंट है वो प्रिपेयर की करवाई जाती हैं, स्कूल लेवल तक या स्टेट लेवल तक, तो यहाँ पर हम स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपका किस मंथ में जो सेशन है वो शुरू होता है, तो तकरीबन अप्रैल मंथ में ही सभी का जो सेशन है वो शुरू होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ध्यान रखना है कि आपने सेव ज़रूर करना है। अगर आपका कोई कॉलम फिल नहीं होगा तो वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने
जो जैसे आपको बताया था कि अपर प्राइमरी सीसी होता है कितने दिन के लिए होता है, तो वो नहीं फिल किया था, तो वो आपका पेज जो है वो नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी ही होगी, कोई भी कॉलम आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैनेज्ड एंड अदर डिटेल्स, आंगनवाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर जैसे एनी आउट ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग के लिए है कोई अगर स्टूडेंट, तो येस नो करेंगे। अगर येस है तो उसके बारे में सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, कितने बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, कितने एनरोल्ड हैं। तो अगर येस करेंगे तो ही सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जित नो कर देंगे तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं करंट 2022-23 सेशन में, वो फिल करेंगे आप। तो ये करंट सेशन के लिए फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग एनहांस क्लासेस में हैं, तो उनके नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो उसके बाद है कि डिटेल्स ऑफ विज़िट, तो यहाँ पर आपके स्कूल में जितनी भी कोई विज़िट हुई हैं 2021-22 में, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट आपने फिल करनी है। 1.44 जो पॉइंट है, तो उसमें आप अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इंस्पेक्शंस हुए हैं, जितने भी विज़िट्स हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे फिल करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपने फिल करना है। इंस्पेक्शंस कितनी हैं, सीआरसी कोऑर्डिनेटर कितने विज़िट हुए हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर के कितने हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के कितने ऑफिसर के कितने विज़िट हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी बनी हुई है, येस या नो करेंगे। उसके बाद क्या एसडीएमसी ये है, येस नो या सेम एज एसएमसी करेंगे। आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जैसी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करते जाना है एसएमसी के रिगार्डिंग। तो एसएमसी के रिगार्डिंग कितनी आपकी मीटिंग्स हुई हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। 2021-22 सेशन में जितनी भी आपकी मीटिंग हुई है एसएमसी की या एसएमडीसी की, वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई प्लान किया गया है आपकी तरफ से एसएमसी के साथ, वो फिल करेंगे। अगर किया गया है तो कौन से ईयर के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी 2023 किया है, तो उसके बाद आप जैसे स्कूल बिल्डिंग कमेटी है, कंस्टिट्यूटेड है, येस या नो, तो ये सारे एसएमसी के रिलेटेड ही हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो फिल कर सकते हैं सभी। उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, येस या नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो उसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी आपको नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक पीएफएमएस में अगर रजिस्टर्ड है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट, अगर कोई मल्टी क्लास यूनिट आपके स्कूल में चल रहे हैं तो वो आप येस या नो करेंगे। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। अगर येस करेंगे तो नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या आपका स्कूल कम्प्लेक्स का पार्ट है, तो येस नो करेंगे। अगर कम्प्लेक्स का पार्ट है तो येस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। और क्या अब स्कूल है, स्कूल कम्प्लेक्स जो है वो आपका, तो यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग येस नो करेंगे। उसके बाद अगर येस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा स्कूल कम्प्लेक्स में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या एक भारत स्वच्छ भारत में आप अंडरटेकिंग है या नहीं है, येस नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी मैंने जो ऊपर था एक जो एसएमसी के लिए प्लान था, तो वहाँ पर मैंने 2023 भरा था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022 तक ही आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज करके अभी सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो इस तरह अगर आपको कोई कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो आपको वहाँ पर रेड का साइन आ जाएगा, एस्टेरिक का साइन आ जाएगा, तो आप उसको करेक्ट करके फिर ही सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, प्ले मटेरियल के बारे में, सप्लीमेंट्री मटेरियल के बारे में है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में हम फिल करेंगे। तो वेदर द कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिसीव हुआ है, और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तीनों के लिए आपको फिल करना पड़ेगा, येस या नो फिल करना पड़ेगा। कंप्लीट है तो येस कर दीजिए,
अगर नहीं कंप्लीट आया है तो नो कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या व्हेन वर द टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर, किस ईयर कौन से मंथ में आपको जो बुक्स हैं वो रिसीव हुई हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस मंथ में भी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस मंथ में सिलेक्ट हुई हैं वो मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जितनी भी बुक्स आपको आई हैं वो आप कहीं पर रजिस्टर पर आपने रिकॉर्ड लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मंथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी टीएलएम के बारे में हैं और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर टीएलएम के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें आपको टीएलएम या सप्लीमेंट्री मटेरियल के बारे में सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। तो मैं इसको थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ पर आप अपनी सारी जो टीएलएम या सप्लीमेंट्री हैं या बुक्स के बारे में है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, येस नो है। और यहाँ पर कहीं पर कुछ मंथ होगा तो वहाँ पर आप मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स है, केपीआई। तो जैसे मैंने आपको बताया था तो ये कुछ नया आपको ने यहाँ पर फिल करना है। तो कुछ नई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल, तो यहाँ पर आपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी का मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 6 से लेकर 12 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप प्राइमरी से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पर 1 to 5 की ऑप्शन मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी आउटकम बेस्ड असेसमेंट है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी इसी तरह आपने यहाँ पर फिल कर देनी है, नंबर ऑफ़ रेफरेंस्ड आइटम्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल में आपने जो भी रेफरेंस आइटम क्रिएटेड की थी वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। और उसके बाद टीचर्स के क्रिएटेड टीचिंग एड्स, टूल्स, टीचिंग एंड लर्निंग, तो यहाँ पर आपको सभी येस या नो ऑप्शन जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिल कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है, वेदर द स्कूल एक्टिविटी undertakes academic enrollment activities such as project, group, portfolio, virtual labs, class performance, तो डिबेट्स, क्रिएटिव, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने येस नो में सिलेक्ट कर लेनी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पोर्ट आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम्स, तो ये भी आपने अपने अकॉर्डिंग फिल कर देने हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन होगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये जस्ट मैं सैम्पल के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी के बारे में अगर स्टूडेंट्स ने कोई ओरिएंटेशन उनको दिखाई गई है उसके बारे में फिल करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल, तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्कूल सेफ्टी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ई पंजाब स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अपलोड की होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको वहाँ पर चीज़ें मिली हैं या प्रोवाइडेड हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। रजिस्टर मैनेजमेंट सिस्टम प्लान है, ये स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बाद नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं या नहीं हैं, अवेलेबल हैं स्कूल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपके सेफ्टी के रिगार्डिंग है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने चेक कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपने सारा जो येस या नो आपने फिल करते जाना है। तो ये जस्ट सिंपल ही आपने येस नो करना है और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है आपने इसमें। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है सिक्योरिटी ऑडिट के बारे में है, तो यहाँ पर आप कब होता है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो भी आपके स्कूल में हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो पीजीआई इंडिकेटर है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिला होगा, वहाँ पर आपने फिल किया होगा इसको, तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे मिड डे मील दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो कितने दिन दिया जाता है, तो यहाँ पर हम उनकी गिनती लिखेंगे, तो डेज़ कितने हैं, तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ टीचर्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस फीड है उनकी यहाँ पर हम गिनती लिखेंगे। और उसके बाद है स्कूल इवैल्यूएशन बीन
कंप्लीटेड, तो क्या इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, अपने अकॉर्डिंग येस या नो फिल कर देंगे। तो नेक्स्ट भी जो पीजीआई इंडिकेटर्स है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए, तो क्या सर्टिफाइड है फिट इंडिया स्कूल के लिए। और उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड है लर्नर बेस्ड पर सेल्फ या टीचर असेसमेंट के लिए है, तो या फिर इज़ योर स्कूल एन एग्जाम्पलर स्कूल, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो फिल कर देंगे। और उसके बाद अदर इंडिकेटर की ऑप्शन आएगी, तो अदर जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपने जस्ट येस या नो में फिल करने हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स टीचर्स की अवेलेबल हो डिस्प्ले की गई है स्कूल में, येस या नो। उसके बाद कोई अडॉप्टेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल है कोई, और उसके बाद क्या सिस्टम कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली उनकी चल रही हैं। इसी तरह कोई टीचर्स हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिकली चल रही है या नहीं। उसके बाद कोई यूथ क्लब, इको क्लब है, या फिर आइडेंटिटी कार्ड है टीचर्स के लिए, या स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है या नहीं किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने अकॉर्डिंग येस या नो करनी है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये पीजीआई इंडिकेटर है, ये आपको ई पंजाब पर भी मिले होंगे, वहाँ पर भी आपने फिल किए होंगे। तो ये नई इन्फॉर्मेशन है जो इस बार यू डाइस में फिल करवाई जा रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे, तो जहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर है, तो कितनी आपको ग्रांट्स आई हैं, कितनी आपने एक्सपेंडिचर कर दी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कितनी ग्रांट आई है आपको, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या है। तो साल 2021-22 के दौरान जितनी भी आपको ग्रांट्स मिली है, स्कूल ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है, या फिर मेजर रिपेयर की ग्रांट है, या फिर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए ग्रांट है, या फिर मीडिया के लिए, या फिर एसएमसी या एसएमडीसी के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो रिसीप्ट एक्सपेंडिचर आपका जो भी रजिस्टर होगा वहाँ से आप दे सकते हैं इसको। उसके बाद फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो रिसीव्ड हुए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एनजीओ द्वारा है, येस या नो करेंगे। नो कर देंगे तो आपके बाकी ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, तो अगर येस करेंगे तो बाकी ऑप्शन आपको फिल करनी होगी। तो ये 4 पॉइंट्स है इसमें, तो येस या नो करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पर आपके जो इन्वेंट्री रजिस्टर्ड है वो क्या वो अवेलेबल है आईसीटी आइटम के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, लाइब्रेरी बुक्स के लिए। ये अपने अकॉर्डिंग आप येस या नो करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट बटन पे नेक्स्ट सेक्शन में चले आएंगे। तो हम नेक्स्ट अपने सेक्शन पर आ चुके हैं, तो ये जो सेक्शन है वोकेशनल एजुकेशन अंडर NSQF इंस्टीट्यूशन लेवल। तो यहाँ पर जिन स्कूल्स में NSQF स्ट्रीम चल रही हैं, वोकेशनल कोर्स चल रही हैं, तो ये उनके लिए है। अदरवाइज़ उनके ये ऑप्शन जिनके नहीं है ये ऑप्शन उनको नहीं शो होगी। तो यहाँ पर पहले से ही उनकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सारी जो फिल है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आपके स्ट्रीम चल रही होंगी जो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको सेक्शन में मिल जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आपने यहाँ पर आंसर येस या नो में देने होंगे। तो ये आप अपने लैब के अकॉर्डिंग अपने जो भी वोकेशनल लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देंगे। तो ई कंटेंट है या फिर कितनी ड्यूरेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। फुली इक्विप्ड है, सेपरेट रूम है या नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं, सेकंड सेक्शन में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फिल होगी। तो नीचे आप दे सकते हैं जो 2.1 पॉइंट है, तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल की बिल्डिंग का स्टेटस क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके स्कूल की जैसी भी जी बिल्डिंग है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग की टाइप्स क्या है, तो यहाँ पर पक्का बिल्डिंग है, पार्शली है, कच्चा बिल्डिंग है, टेंट है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे फिल करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने नीचे आना है।
नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल। तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो इसमें से आप अपने बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल। तो कितने आपके क्लासरूम्स हैं, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, करंटली नॉट इन यूज़, टोटल नंबर ऑफ कितने इंस्ट्रक्शंस पर्पज़ के लिए कितने आप रूम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। कितने रूम्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर नीचे टोटल जो होगा वो अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ पर वो फीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो नंबर ऑफ़ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, तो उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासरूम जो है वो डिएपिडेटेड कंडीशन में कितने हैं, उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन। तो जो भी आपके क्लासरूम ऊपर आपने फिल किए हैं उनकी कंडीशन क्या है, पक्का है, पार्शियल है, कच्चा है, टेंट है, और मेजर रिपेयर की नीड है या नहीं है, गुड कंडीशन है, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। और लास्ट में आपको फिल करना है टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स अदर दैन क्लासरूम्स अवेलेबल इन द स्कूल। तो ये फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम, सेव एंड नेक्स्ट। सेक्शन पर पहुंच चुके हैं हम टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर 2.5 से लेकर 2.18 तक हमारे जो सेक्शन है, तो इन सेक्शंस में हम सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, येस या नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो ही हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। तो येस करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, बॉयज़ की, गर्ल्स की, टोटल कितने हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आपको टॉयलेट्स के बारे में आपको पता ही होगा आपके स्कूल में कितने हैं, बॉयज़ के, गर्ल्स के, उसके बाद टॉयलेट्स, यूरिनल्स कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बॉयज़ और गर्ल्स के अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको वहाँ पर 0 फिल करना होगा। उसके बाद हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है, येस या नो करेंगे। उसके बाद इंसीनेटर मशीन्स अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, येस नो करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जस्ट वाटर्स के बारे में है, तो ये सारा आप यहाँ से येस या नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर अदर की ऑप्शन है तो आपको अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका सबमर्सिबल है या कोई और ऑप्शन है तो वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। तो फिल करने के बाद येस नो ज़रूर कर लीजिएगा ऊपर वाली ऑप्शंस को, अदरवाइज़ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप नहीं जा पाएंगे। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट फॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। आरओ फ़िल्टर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टेस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी है, तो जहाँ पर वॉशिंग पॉइंट है वहाँ पर सोप फैसिलिटी है या नहीं है, तो ये जस्ट नॉर्मल से इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, सोलर पैनल है ये, तो ये जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन से, तो ये जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी की कितनी बुक्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह लैंड अवेलेबल है एक्सपेंशन के लिए, रूम्स के लिए, और इसके बाद हेल्थ के बारे में है, हाइट, वेट, आइज़, डेंटल, थ्रोट, तो ये चेकअप होता है, कितनी बार होता है। आपको बच्चों को जो टैबलेट्स हैं वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, फर्नीचर कितने स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये जस्ट नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। ये जस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप अपने को स्कूल के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो बुक्स के बारे में भी आपने बड़े ध्यान से फिल करनी है इन्फॉर्मेशन सारी जो भी आपकी लाइब्रेरीज में होंगी। तो नेक्स्ट हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। तो पार्ट ए फिज़िकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल्स। तो यहाँ पर भी आपको स्कूल्स की जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर फिल करना है। स्कूल हेड्स के रूम के बारे में येस या नो करेंगे, सेपरेट रूम है लाइब्रेरी के लिए, और उसके बाद हेड टीचर के लिए सेपरेट रूम है या नहीं है, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है या नहीं है, उसके बाद स्टाफ रूम है टीचर्स के लिए, एक्टिविटी रूम है या नहीं है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, टिंकरिंग लैब है या नहीं है, सैनिटरी पैड मशीन अवेलेबल स्कूल में है या नहीं है। इसके अलावा जो साइंस की इंटीग्रेटेड साइंस लेबॉर्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, वो स्कूल में है या नहीं है, वो आप येस या नो कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नीचे दे सकते हैं लैब्स के बारे में है। तो यहाँ पर जो भी आपके स्कूल में लैब होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने येस या नो करने के साथ साथ आपको यहाँ पर
जो सिलेक्ट की ऑप्शन है वो पहले सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो लैब नॉट अवेलेबल, सभी में ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी ही होगी आपको। इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे छोड़ देंगे तो आपका सेव और नेक्स्ट नहीं होगा। तो अगर लैब्स ये नहीं है आपके स्कूल में तो नॉट अवेलेबल कर दीजिए, अगर है तो येस कर दीजिएगा। और उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, इसके दूसरे पॉइंट में आते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल अवेलेबिलिटी है, साइंस किट है, मैथ किट है, बायोमेट्रिक डिवाइस है स्कूल में या नहीं है। तो ये जस्ट आपने जस्ट सिंपल से क्वेश्चन से उनका आंसर यस या नो उसमें दे देना है आपने, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखना है कि सभी ऑप्शंस को आपने टिक जरूर करना है, यस या नो। नहीं करेंगे तो जैसे अभी आपने देखा कि नेक्स्ट नहीं होगा। उसके बाद कंप्यूटर्स एंड जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। अपने स्कूल्स को जो भी आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं तो वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है, और साथ में उनको फिल करना है कि क्या वो फंक्शनल है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल करनी है। उनकी क्वांटिटी लिखनी है, कितनी उनकी क्वांटिटी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी क्वांटिटी है वो भी आपने इसमें साथ में ज़रूर लिखनी है। फंक्शनल में भी आपने ज़रूर लिखना है कितनी है। तो उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो कौन सी है वो फिल करेंगे। और नेक्स्ट जो आपकी इंटर फैसिलिटीज़ है वो क्या एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, तो पेडागोजिकली यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, येस या नो करेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं, कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई ई कंटेंट सोर्स है स्कूल में, उसके बाद सिस्टम टेक बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर CWSN के लिए DTH टीवी चैनल्स, येस या नो करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी, येस या नो। अगर नो करेंगे तो डिसेबल रहेगा, अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ ई बुक्स या ई कंटेंट पर वीक आप कितना करवा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने फिल करनी है। उसके बाद ICT बेस्ड इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है, और उसके बाद ICT लैब अवेलेबल है या नहीं है, येस करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, कौन से साल में की है, तो फंक्शनल है या नहीं है, कौन सा मॉडल यूज़ किया जा रहा है, कितने इंस्ट्रक्शन डेज करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज़ अगर नो करेंगे तो आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो डिसेबल ही मिलेंगी। तो ये सारी ऑप्शन आपने फिल करने के बाद सेम एज़ इट इज़ सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सारे जो भी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी तरफ से सारे फिल हो चुके हैं, मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, तो आपको बैक टू डैशबोर्ड जाना है। तो वहाँ पर आपको अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो फिल मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसको फिल करने के लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है किस तरह से चाहिए होगी। ओवरऑल स्टेटस आपका कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बड़े ही ध्यान से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो जब सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी उसके बाद ही एक्टिव होगा। तो अब जो दूसरा सेक्शन है वो टीचर मॉड्यूल का है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दूंगा उसके बारे में। इसी तरह से तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे आपने टीचर को एडिट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 है वो टीचर के बारे में है, और उसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगी वो स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में होगी। तो लास्ट में हम रिपोर्ट मॉड्यूल के बारे में एक वीडियो के ज़रिए सारा सम अप करेंगे, कैसे आपने इसको सर्टिफाई करना है। तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।